और इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है? तो श्रीनिवास दास की, यानी एक का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे हम लोगों का दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? यानी ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो 2 का सही आंसर ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है यह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। आगे हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन जो था उनका विदूषक कौन था? तो 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था, तो 3 का सही आंसर ऑप्शन सी वजीरा सिंह। आगे देखिए हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह जो थे उनके लड़के का नाम क्या था? तो 4 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ये बोधा सिंह। याद रखिएगा कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था? जयप्रकाश नारायण जो थे उसने संपूर्ण क्रांति वाला जो भाषण दिया था, ऐतिहासिक भाषण, वो कहां और कब दिया था? तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना में दिया था 5 जून 1974 ईस्वी को। कहां दिया था? तो पटना में। और कब? तो 5 जून 1974 ईस्वी को। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे देखिए हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं वो किसकी कृति है? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की, यानी 6 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो 7 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेशमी टाई। रेशमी टाई जो है ये माथुर जी की कृति नहीं है। बाकी मेरी बांसुरी, बंदी और कोणार्क ये तीनों माथुर जी की कृति है, लेकिन रेशमी टाई नहीं है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी कृति माथुर जी की है? कौन सी कृति जो है वो माथुर जी की है? तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोर का तारा। कौन सी कृति माथुर जी की है? तो भोर का तारा, यानी ऑप्शन डी। आगे हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके कड़ों जो है उसकी मोती तारों की तरह चमकते हैं, मतलब कि तारों की तरह चमकीला है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन ये तारों के। क्या हो जाएगा? तो तारों के, यानी 9 का ए। आगे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन ये 28 जुलाई 1927 को। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को, यानी 10 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, सूरदास की कृति है। सूरदास जो है उनकी कृति है, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन सी साहित्य लहरी। याद रखिएगा कि सूरदास की कृति है साहित्य लहरी, यानी 11 का सही आंसर ऑप्शन सी। आगे देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर जो है वो किस भाषा में रचित है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी ब्रज भाषा में। सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में, यानी 12 का सी। आगे हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास जो थे वो किस काल के कवि थे? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन डी भक्ति काल के। तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। आगे हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन, गरीब निवाज कैसा शब्द है? ये जो गरीब निवाज एक शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? तो इस 14 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी विदेशज। याद रखिएगा कि गरीब निवाज एक विदेशज शब्द है, तो 14 का सही आंसर ऑप्शन बी विदेशज। आगे देखिए हम लोगों का 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश ये क्या है? ये जो वाक्य है दिल्ली मेरा प्रदेश ये क्या है? तो 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए निबंध है। दिल्ली मेरा प्रदेश एक निबंध है, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन, आत्महत्या के विरुद्ध क्या था? आत्महत्या जो है उसके विरुद्ध क्या था? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कहानी। आत्महत्या के विरुद्ध ये एक कहानी है। याद रखिएगा, मैं फिर से आप लोगों को शो कर देता हूं 16 नंबर, आत्महत्या के विरुद्ध ये एक कहानी है, तो 16 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी के पिता के नाम क्या था? अशोक वाजपेयी जो थे उनके पिता के क्या नाम था? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? देखिए बी यहाँ पे है, यानी परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी, यानी 17 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोणार्क। कोणार्क किसकी नहीं है? तो अशोक वाजपेयी की नहीं है। आगे हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध की कविता है मतलब कि मुक्तिबोध की कविता कौन सी है? तो 19 का सही आंसर ऑप्शन बी जन जन का चेहरा एक है। जन जन का चेहरा एक है, ये कविता जो है मुक्तिबोध की है, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं, तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी मुक्तिबोध। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं मुक्तिबोध, यानी 20 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? ये जो शब्द है चिड़िया, इसका बहुवचन क्या होगा? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन बी चिड़िया होगा। क्या हो जाएगा? तो ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा, यानी चिड़िया, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हम लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कवि की स्त्रीलिंग रूप है। ये जो कवि है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 22 का सही आंसर ऑप्शन बी कवयित्री। याद रखिएगा, कवि की स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवयित्री। यानी 22 का सही आंसर ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तिवाचक शब्द राम से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? व्यक्तिवाचक शब्द राम जो है उससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो 23 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी रामत्व बनेगी। क्या बनेगी? तो रामत्व, यानी 23 का बी। आगे हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यवाचक संज्ञा शराब से जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगा? ये जो शराब है ये एक द्रव्यवाचक संज्ञा है और इससे जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी शराबी बनेगी। क्या बनेगी? तो शराबी। आगे हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? बहुत तेज वर्षा हो रही है ये एक वाक्य है और इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो 25 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी बहुत। प्रविशेषण क्या है? तो बहुत है, यानी इसका प्रयोग प्रविशेषण है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन डी। आगे हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो यौगिक है? तो इस 26 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी जलाशय। जलाशय क्या है? तो जलाशय एक यौगिक है। तो 26 का डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो योग रूढ़ है? तो 27 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीलकंठ। कौन हो जाएगा? तो नीलकंठ, यानी 27 का ए। आगे हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो यौगिक नहीं है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन डी चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा? तो चंद्रशेखर, यानी 28 का डी। आगे हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव रूप है? ये जो तद्भव है यानी कौन सा शब्द, यानी बारात, लाजवाब, रिक्शा और लीची में कौन सा शब्द जो है वो तद्भव रूप है? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये बारात। क्या होगा? तो बारात, यानी ए। आगे देखिए हम लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव के रूप में नहीं है? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन डी मित्र, यानी दोस्त। आगे हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक अशुद्ध शब्द है? यानी ये जो 4 शब्द दिया गया है इनमें से कौन अशुद्ध मतलब कि सही नहीं है? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए रसायन। आगे देखिए हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक शब्द जो है वो शुद्ध है? निम्न में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन ये स्वाभाविक। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो स्वाभाविक, यानी 32 का ए। आगे हम लोगों का 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक शब्द शुद्ध है? यानी 4 ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 33 का सही आंसर ऑप्शन बी परीक्षण। क्या होगा? तो परीक्षण, यानी ऑप्शन बी। आगे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन ए पारगम्य, यानी वर्तनी के आधार पर पारगम्य शब्द जो है ये शुद्ध है। तो इस 34 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे हम लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो 35 का सही आंसर ऑप्शन बी जर्जरित। और नेक्स्ट हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, इहलोक का विपरीतार्थक शब्द है, यानी इहलोक जो शब्द है इसका उल्टा शब्द या फिर विलोम शब्द कौन सा है? तो 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए परलोक। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द परलोक। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का 37 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आगमन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ये जो आगमन शब्द है इसका विपरीतार्थक यानी उल्टा या फिर विलोम शब्द क्या होगा? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन बी प्रस्थान। क्या होगा? आगमन का प्रस्थान। आगे हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, अवनी, अवनी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? मतलब कि अवनी का उल्टा शब्द क्या है? तो 38 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन सी अंबर। अवनी का अंबर, यानी 38 का सी। आगे हम लोगों का 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तथा उसका विपरीतार्थक शब्द असंगत है? निम्न में से कौन सा शब्द तथा उसका विपरीतार्थक शब्द जो है वो असंगत है, मतलब कि संगत नहीं है? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन ये पाप पुण्य। क्या हो जाएगा? तो पाप पुण्य, यानी 39 का सही आंसर ऑप्शन ए। आगे देखिए हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा असंगत है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो असंगत है? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन ये आचार विचार। निम्नलिखित में कौन असंगत है? तो आचार विचार, यानी 40 का ए। आगे हम लोगों का 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन बी श्रोता गायक। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? श्रोता गायक, यानी 41 का बी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द प्रत्युष है? नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से किसका सही विपरीतार्थक शब्द जो है वो प्रत्युष है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये प्रदोष का। आगे देखिए हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, सामिस का विपरीत शब्द क्या है? सामिस जो है इसका विपरीत यानी उल्टा शब्द क्या है? तो 43 का सही आंसर ऑप्शन सी निरामिस। सामिस का निरामिस, 43 का सी। आगे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, चिरंतन। ठीक है, चिरंतन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? चिरंतन जो है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन बी नस्वर। चिरंतन का क्या होगा? तो नस्वर, यानी 44 का बी। आगे 45 नंबर क्वेश्चन, अकाल शब्द का सही अर्थ क्या है? जो अकाल शब्द है इसका सही अर्थ क्या है? तो 45 का सही आंसर ऑप्शन सी ए व बी दोनों, अर्थात दुर्भिक्ष और अनुपयुक्त समय, ये दोनों। तो 45 का सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, आभास शब्द का सही अर्थ क्या है? आभास जो शब्द है इसका सही अर्थ क्या है? तो 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी झलक। आभास का झलक। आगे हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, चीर शब्द का सही अर्थ क्या है? ये जो चीर शब्द है इसका सही अर्थ क्या है? तो 47 का सही आंसर ऑप्शन ये वस्त्र। चीर का वस्त्र, यानी 47 का ए। आगे हम लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन, मनोज निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है? ये जो मनोज शब्द है ये निम्नलिखित में से यानी इन चारों में से किसका पर्यायवाची है? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन डी कामदेव। किसका हो जाएगा? तो
कामदेव का, यानी 48 का डी। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची है? निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरंदर। क्या होगा? तो पुरंदर, यानी 49 का सी। आगे हम लोगों का 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची है? ये जो सरस्वती शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो 50 का सही आंसर ऑप्शन सी, महाश्वेता। क्या हो जाएगा? तो महाश्वेता। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग इसी चैनल पे डेली शाम 7 बजे यानी 7 PM यानी प्रतिदिन जो है शाम 7 बजे इसी चैनल पे यानी इंटर फ्री क्लास जो चैनल है इसी चैनल पे हम लोग लाइव क्लास करते हैं। यदि आप इंटर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर दिन की जो नई लाइव होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए